क्योंकि यदि आप अपने गिलास में हमें पानी पिलाना चाहते हो तो इससे दूर होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? का इस प्रकार के पापी भी भागवत की कथा से तर जाते हैं। तो एक इतिहास का उदाहरण सुनाया। क्या? का एक तुंगभद्रा नदी का तट है। उस नदी के तट पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बोले बाल कृष्ण लाल की, भक्त और भगवान की। यहां आप ये ना सोचिए कि मैं पहले से कोई तैयारी करके आता हूं, रट करके आता हूं और यहां सुना देता हूं। यहां भागवत जी की मूल पोथी है और श्लोक पढ़ा जाता है और भगवान की कृपा से जो संभव होता है वही सुनाने का प्रयास करता हूं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि प्रवक्ता भगवान के अधीन रहने वाला, भगवान की कृपा से कथा कहने वाला प्रवक्ता कभी तैयारी करके मंच पर नहीं चढ़ता है। यहां भगवान की कृपा से बैठा जाता है। तो आप जितने शांति से सुनेंगे उतना स्वाद आएगा। तैयारी करके मंच पर तो वैश्याएं आती हो, कोई प्रवक्ता तैयारी करके थोड़ा आता है। हाँ, हो सकता है आपको हमारी बात समझ में ना आए, तो एक बात और बता दूं, यदि आप नाराज हो जाओगे, मेरी कोई बात बुरी लगेगी, चले जाओगे, तो क्या करोगे? मेरा क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 5-10 रुपये आरती में डालना होगा, वही नहीं डालोगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? गोस्वामी जी ने लिखा है, पर धन पर मन हरण को वैश्याहु प्रवीण। हो सकता है आपके मन को और आपके धन को चुराने में मैं समर्थ ना हूं, पर धन पर मन हरण को वैश्याहु प्रवीण। हमसे ज्यादा एक वैश्या चतुर हो सकती है। हम आपके धन और मन को चुराने नहीं आए हैं, हम आपको कथा सुनाने आए हैं और श्रद्धा से सुन लीजिए, यही मेरा धन होगा। बात समझ रहे हैं? बोले बाल कृष्ण लाल की, भक्त और भगवान की जय हो। इतिहास का एक दिव्य उदाहरण सुनाया। क्या? तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम आत्मदेव है। बड़े विद्वान हैं, बड़े सुशील हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ संपन्न है। एक कमी है, सब कुछ पंडित जी को है, लेकिन पंडित जी के जीवन में बस एक कमी है। कमी आप लोग जान गए? कोई संतान नहीं है। यही आज कभी कभी होता है। सब कुछ होता है लेकिन लोग कहते हैं महाराज बस एक पुत्र नहीं है। पंडित जी के यहां भी सब कुछ है, धन वैभव सामर्थ्य, पढ़े लिखे विद्वान, लेकिन कोई संतान नहीं है। पंडित जी अपने जीवन में अपने हाथ से जो वृक्ष लगाए उसमें कभी फल नहीं आया। इन्होंने अपने घर में जो गायें पाली उस गाय से कभी बछड़ा बछड़ी का जन्म नहीं हुआ। पंडित जी बड़े सुशील विद्वान, हालांकि इनकी पत्नी बड़े झगड़ेलू थी, नाम था धुंधुली। हाँ। वो भोजन कर लेती और जब तक पड़ोसी में लड़ाई ना करवाते तब तक भोजन ही ना पचे महाराज। समझ रहे हैं? मैं कभी स्त्रियों की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन एक कभी स्वभाव होता है। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण बलराम। मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन एक कोई कोई माताओं का स्वभाव होता है। जैसे यहां लिखा है, सूराचा गृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। धुंधली गृह कार्य में निपुण थी लेकिन कलह प्रिया, इसको लड़ाई बड़ी प्रिय थी। हाँ, जब उधर की बात उधर लगा दे और एक दूसरे से लड़े तो इसको बड़ा आनंद आए, वाह मैं सफल हो गई। समझ रहे? पंडित जी बड़े उदास रहते थे।
एक दिन पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, हमारा वंश कैसे चलेगा। एक बात और बताऊं, उस धन को अधिकार है जिसका कोई सदुपयोग करने वाला ना हो। बाबूजी, उस धन को अधिकार है जिसका कोई सदुपयोग करने वाला ना हो। उस प्रजा को अधिकार है जिस प्रजा की कोई अच्छा राजा ना हो। लेकिन उस राजा को भी अधिकार है जिसकी कोई सुयोग्य प्रजा ना हो। धिक धनम चान पत्यस्या धिक कुलम संततिम बिना। और उस कुल को अधिकार है जिस कुल का वंश वृद्ध करने वाला कोई बालक ना हो। पंडित जी ने जब इस श्लोक को पढ़ा तो बड़ा कष्ट। एक बात आपको बताऊं, एक बार एक संत जी ने, बोले बाल कृष्ण लाल की, देखिए बात थोड़ी देर बाद करिएगा यहां से जाने के बाद। एक बार एक संत जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और 3 रुपया दिया। कहा बेटा इधर आओ, ये 3 रुपया है और तुम जाओ 3 रुपये लेकर के जाओ और इसमें 1 रुपये अभी के लिए, 1 रुपये तभी के लिए और 1 रुपया ना अभी के लिए ना तभी के लिए खर्च करके आओ। वह शिष्य 3 रुपया लेकर के चला। आगे पहुंचा तो एक चौक चौराहा मिला, 1 रुपये का उसने जलेबी समोसा ले लिया। और आगे बढ़ा तो ऐसे कोलई में बढ़िया सत्संग प्रवचन हो रहा था। तो उसने सोचा महाराज जी लोग बड़ी दूर से आए हैं, हम भी कुछ अपना अंश लगा दें। तो 1 रुपये वहां उसने ठाकुर जी पर चढ़ा दिया। और आगे गया तो एक जगह कुछ वैश्याएं नृत्य कर रही थी। तो उस सज्जन ने 1 रुपये वहां वैश्याओं को दे दिया। वापस गया, गुरुजी ने कहा कहो बेटा आ गए। तो उसने कहा आ गए। कहा बताओ। तो उस सज्जन ने जलेबी समोसा दे दिया। कहा गुरुजी अभी के लिए गर्मा गर्म पालो। कहा दूसरा। कहा एक कोलही में कथा चल रही थी, 1 रुपये वहां मैंने दे दिया, वो तभी के लिए हो गया। ये अभी के लिए, वो तभी के लिए। कहा 1 रुपये तो मैंने वैश्या को दे दिया, वो ना अभी के लिए ना तभी के लिए। समझ रहे हैं? स्वय धन धन्य प्रथम गत जाकी। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति होती है। और जो लोग रावण जैसे लोग बहुत समेट करके रखते हैं, सोने की लंका बना लेते हैं, अपने भाइयों का भी हक ले लेते हैं, उनसे क्या होता है? का एक दिन हनुमान जी आते हैं, आग लगा के चले जाते हैं। समझ गए? इसलिए हमारे जीवन का जो धन हो उसका 1-2 वंशमय से कार्यक्रमों में लगाए हैं। पंडित जी ने जब पढ़ा उस धन का अधिकार है जिसका कोई सदुपयोग करने वाला ना हो, जैसे उस गृहस्थ आश्रम को अधिकार है जिसका कोई वंश वृद्धि करने वाला ना हो। एक दिन सायंकालीन बेला में पंडित जी अपने घर से निकल पड़े और जाकर के सरोवर के तट पर बैठ गए। जोर जोर से रोने लगे, नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। पंडित जी विलाप करने लगे। उसी मार्ग से कुछ यति सन्यासी संत विचरण कर रहे थे। संतों ने देखा यह सरोवर के तट पर अकेले बैठ करके यदि कोई रो रहा है तो निश्चित कोई भगवान का भक्त होगा, चलो दर्शन करें। विप्र देवता आए, विप्रों ने पूछा क्या बात है प्रभु, क्यों रो रहे हो? कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी।
अरे विप्र, कौन सी चिंता सता रही है? वदत्तम सत्वरम मह्यम सुस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का वर्णन करो। पंडित जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, भगवान की कृपा से सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है। संतों ने कहा, कहां करके फंस गए? हमको तो लगा था कोई भगवत भक्त रो रहा होगा, यहां संतान के लिए रो रहा है। ऋषियों ने बहुत समझाया और ऋषियों ने इतिहास का 2 उदाहरण दिया आत्मदेव जी को। आपने धुंधकारी की बहुत कथा सुनी होगी। आत्मदेव जी रो रहे हैं तो ऋषियों ने इतिहास का 2 उदाहरण दिया। कहा, पंडित जी कोई पुत्र नहीं है तो यद्यप शास्त्रों में कहीं कहीं बताया गया है पुत्र से गतिर नास्ति, जिसका पुत्र ना हो उसकी गति नहीं होती है, क्योंकि पिंडदान श्राद्ध आदि कौन करेगा। लेकिन फिर ऋषियों ने ये कहा, ऐसा भी नहीं है। बहुत महापुरुष ऐसे हुए जो नारायण को ही अपना पुत्र माने और उनका कल्याण हुआ। केवल ऐसा देख लिया जाए अपुत्र से गतिर नास्ति, जिसके पुत्र नहीं है उसका उद्धार नहीं होगा, तो सुखदेव आदि हनुमान जी आदि का उद्धार कैसे हुआ होगा? सुखदेव जी का कैसे उद्धार हुआ? ऋषियों ने बहुत समझाया, पंडित जी नहीं माने। ऋषियों ने इतिहास का 2 उदाहरण सामने रख दिया। कहा, पंडित जी एक बात बताऊं, महाराज सगर का नाम सुने हैं अपना? महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र? उन्होंने ही समुद्र बसाया था, समुद्र बनाया था। लेकिन कल्याण हुआ क्या? कहा, महाराज कल्याण की क्या बात करें, कपिल भगवान का सब अपमान किए, जल करके भस्म हो गए। दूसरा उदाहरण, कहा, महाराज अंग का नाम सुना है? आप लोगों ने कथा सुनी अंग की? आगे आएगा, ध्रुव जी के वंश में आते हैं। कहा, महाराज अंग को एक बालक हुआ, नाम हुआ बेन। लेकिन महाराज अंग का बेन से कल्याण हुआ क्या? कहा, महाराज कल्याण की बात छोड़ो, इतना नालायक हो गया कि वह घर छोड़ करके वन चले गए, क्योंकि इतना दुष्ट हुआ ना कि जब राजगादी पर बैठा तो चारों ओर भगवान का पूजा पाठ बंद करा दिया। कहा, सुनो, अब कोई नारायणाय नमः नहीं कहेगा, बेनाय नमः कहेगा। भागवत जी में लिखा है। बेन ने अपने राज्य में कहा, सुनो, कोई इंद्राय स्वाहा नहीं कहेगा, बेनाय स्वाहा कहेगा। हमारे नाम की आहुति डालो, मैं स्वयं परमात्मा हूं। जाप बंद करवा दिया, हवन बंद करवा दिया, पूजा पाठ बंद करवा दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, ऐसा हुआ कि न यष्टव्यम न होतव्यम न धातव्यम दुजा कुचित। ब्राह्मणों को मरवाने लगा, गौशालाओं में आग लगवाने लगा। पंडित जी आप समझिए, 60,000 पुत्र वाले का भी कल्याण नहीं हुआ, एक पुत्र वाले का भी कल्याण नहीं हुआ पुत्र से, तो आपके पास क्या प्रमाण है कि आपको पुत्र हो जाएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा? लेकिन पंडित जी मानने वाले का, पंडित जी बोले, नहीं भैया, आप संत महात्मा हो, आप चाहो तो कोई उपाय कर सकते हो। तो ऋषियों ने कहा, महाराज मैं आपके मस्तक की रेखा पढ़ रहा हूं तो दिखाई पड़ रहा है कि आप एक जन्म की बात करते हो और यहां 7 जन्मावधितो पुत्रो नैवचा नैवचा। एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं है। पंडित जी ने कहा, महाराज मेरा दुख दूर करने के बजाय 7 गुना बढ़ा दिए। अच्छे महात्मा मिले, चरण पकड़ लिया, कहा कुछ हो जाए जाने नहीं दूंगा। आपके चरणों में मस्तक को रख करके अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं।
बहुत प्रार्थना की विप्र देवता ने, ऋषियों कोई उपाय करो। तो कहा सुनो, एक फल दिया और कहा इस फल को ले जाकर के अपने धर्मपत्नी को खिला देना। इसके कुछ नियम हैं, एक दो नियम मैं आपको बता दूं, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। कहा इस फल को ले जाकर के अपने पत्नी को दे देना, भगवान की कृपा होगी तो निश्चित एक सुंदर सुकुमार और भगवत भक्त बालक जन्म लेगा। नियम क्या होंगे? कहा स्वल्प भक्षम, थोड़ा भोजन करना है। कहा और कहा बड़े भगवत भक्ति से रहना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, दुसंगियों का संग नहीं करना है, प्रभु भक्तों के संगों का, प्रभु के संगियों का साथ करना है, भक्तों का। सारे नियमों को बताया। पंडित जी फल लेकर के आए, घर में पत्नी को दिए। अपनी देवी पत्नी धुंधली से कहा फल को खा लेना। फल को लेकर के सोचने लगी, फल खाऊंगी, घर में बालक होगा, गर्भ में बालक होगा। महाराज ततो शक्ति गृह कार्यम, जब माताओं के उदर में बालक हो तो कुछ शक्ति कम हो जाती है, ऐसा यहां लिखा है। फिर घर का काम कौन करेगा? अरे और तो और गांव में आग लग गई तो भागूंगी कैसे? तो किसी ने कहा इतना क्यों सोचती है, शरीर में शक्ति कम हो जाएगी तो ननद को बुला लेना, सेवा करेगी। तो उसने कहा अच्छा, वो माँ चट्टिन है, आकर के सब उठा ले जाएगी। हाँ, फिर तो इसने सोचा ओ, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के उदर में गर्भ में 12 वर्ष रह गए, और कहीं मेरे गर्भ में बालक 12 वर्ष रह गया तो मेरा प्राण चला जाएगा, मैं फल खाने वाली नहीं हूं। अनेक प्रकार के कुतर्क धुंधली करने लगी। एकदा भगनी स्याद, उसकी बहन उसके घर आ गई संयोग से। उसने बहुत समझाया, अरे बहन क्या बात करती हो, कहीं फल खाने से बालक होते हैं क्या? सुनो, अपने पतिदेव से झूठ बोल देना कि मैंने फल खा लिया है, और इस फल का परीक्षा लेने के लिए घर में जो गाय है उसको खिला दो, और हमारे गर्भ में बालक है, जब जन्म लेगा तब तुम्हें दे दूंगी, तुम हमें बहुत सारा धन दे देना। बात डन हो गई, मामला क्लियर हो गया। ठीक बहन, ऐसा ही करूंगी। पंडित जी को बता दिया धुंधली ने मैंने फल खा लिया, और उस फल को धुंधली ने गौ को खिला दिया। समय बीतता गया, शुभ समय आया तो इसके बहन को जो बालक हुआ इसको दे दी इसकी बहन ने, और सारे लोग बधाई देने लगे, भैया बड़ा अच्छा हुआ, देखो इस अवस्था में आत्मदेव जी के पुत्र हो गया। और इसके ठीक महीने बाद जिस गौ को फल खिलाया गया था उससे भी एक बालक हुआ। त्रिमासे निर्गतो चाथा साधेनु सुशेरभकम, उस गौ से एक बालक हुआ। अंतर क्या है दोनों में? का निर्मलम कनक प्रभम, जो गौ से बालक हुआ उसके कान बछड़े के समान है, चारों तरफ से